अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमाज में ना एक ऐसा लम्हा आता है जिसे हम में से अक्सर लोग बहुत जल्दी में गुजार देते हैं। मतलब तेजी से उसमें जाते हैं और फिर फौरन ही बाहर आ जाते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि क्या हो अगर यही वो लम्हा हो जो हमारी जिंदगी का सबसे ताकतवर तजुर्बा बन सकता हो? तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमारी जिंदगी का सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल लम्हा कौन सा है? जरा एक लम्हे के लिए सोचिए इस बारे में। इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। ये वो लम्हा है जब हमारी पेशानी ज़मीन को छूती है। जी हाँ, ये सजदे का लम्हा है। एक ऐसा अमल जो दुनियावी ताकत के हर तसव्वुर को ख़त्म करके इसे खालिस रूहानी आजिज़ी में बदल देता है। तो आखिर ये सजदा है क्या? ये नमाज में जिस्मानी तौर पर झुकने का वो अमल है जो अल्लाह के सामने मुकम्मल आजिज़ी और सपुर्दगी की अलामत है। ये वो लम्हा है जहाँ तकब्बुर पिघल जाता है, हैसियत के कोई मायने नहीं रहते और पेशानी ज़मीन पर होती है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह से सबसे ज़्यादा कुर्बत कब होती है, रमज़ान की रहमत क्या है, दुआ की असल रूह क्या है, इसका जवाब कैसे मिलता है, ये हमें कैसे बदलती है, और आखिर में इन सब का वो कौन सा इम्तिजाज है जो नाकाबिले शिकस्त है। तो चलें अपने पहले हिस्से से शुरू करते हैं, सबसे करीबी फासला, और ये समझते हैं कि इस एक जिस्मानी अमल में आखिर कितनी रूहानी ताकत छुपी हुई है। एक बुनियादी तालीम ये है कि बंदा अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। ज़रा इस पर गौर करें। कायनात के खालिक से सबसे करीब होने का लम्हा वो है जब इंसान खुद को सबसे नीचे ले आता है, मुकम्मल तौर पर आजिज़। यहाँ जिस्मानी पस्ती रूहानी बुलंदी में बदल जाती है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प तज़ाद नज़र आता है। दुनिया हमें सिखाती है कि हैसियत, दौलत और पहचान में बुलंद से बुलंदतर हूँ, लेकिन रूहानियत सिखाती है कि हकीकी बुलंदी अल्लाह के सामने आजिज़ी से झुकने में है। सजदा वो पोजीशन है जहाँ तकब्बुर, गुरूर और अना बाकी रह ही नहीं सकते। जब जिस्म का सबसे मुअज़्ज़ज़ हिस्सा यानी चेहरा ज़मीन पर रखा जाता है तो सारा फ़ख्र ख़त्म हो जाता है, और ये कमज़ोरी नहीं बल्कि ये अपनी खालिस तरीन शक्ल में ताकत है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे अहम उन्सुर की तरफ, रहमत का मौसम यानी रमज़ान का ख़ास महीना जो एक रूहानी एम्प्लीफायर की तरह काम करता है। देखिए, रमज़ान कोई आम महीना नहीं है। ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, नेक अमाल का सवाब कई गुना बढ़ जाता है, और सबसे अहम बात, रोज़ादार की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। ये अल्लाह की तरफ से रहमत का एक ख़ास मौसम है। तो जब रमज़ान की रहमत सिजदे की ताकत से मिलती है तो ये रहमत पर रहमत बन जाती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन हालत में होना। अब बात करते हैं उन बातनी अज्जा की जो दुआ की असल ताकत को खोलते हैं, यानी दुआ की रूह की। सबसे पहला जुज़्व है यकीन, यानी एक गैर मुतज़लज़िल एतमाद। ये सिर्फ उम्मीद करना नहीं है, बल्कि इस पुख्ता यकीन के साथ दुआ करना है कि कायनात के मालिक से बात हो रही है, वो सुन रहा है और जवाब ज़रूर आएगा। दूसरा जुज़्व है खुलूस। अल्लाह को मुतासिर करने के लिए खूबसूरत अल्फाज या लंबी चौड़ी तकरीर की ज़रूरत नहीं है, वो दिल की सच्चाई को पसंद करता है। एक आजिज़ दिल से निकलने वाले सच्चे अल्फाज, चाहे वो कितने ही सादा क्यों ना हो, दुआ की असल रूह हैं। जैसा कि कहा जाता है, सजदे में एक टूटा हुआ दिल बग़ैर एहसास के कहे गए हज़ारों खूबसूरत अल्फाज से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहमियत दिल की हालत की होती है। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि दुआ की लंबाई आसमानों तक नहीं पहुंचती, बल्कि उसके पीछे छुपा खुलूस पहुंचता है। एक सादा, दिल से निकली हुई दुआ लंबी, बेध्यान दुआओं से कई ज़्यादा कीमती है। लेकिन उन दुआओं का क्या होता है जो बज़ाहिर कबूल नहीं होती? ये एक आम तशवीश है, और इसे समझने के लिए हमें जवाब की तारीफ को थोड़ा वसी करने की ज़रूरत है। दर हकीकत दुआओं का जवाब हमेशा इन 3 तरीक़ों में से एक में दिया जाता है। या तो दरख्वास्त फ़ौरन पूरी कर दी जाती है, या उसे किसी बेहतर चीज़ के लिए मौखर कर दिया जाता है, या फिर उसके बदले में कोई ऐसी आने वाली मुसीबत टाल दी जाती है जिसका हमें इल्म भी नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कोई भी सच्ची दुआ कभी ज़ाया नहीं होती।
اب ہم دعا کے ایک اور بہت گہرے پہلو پر بات کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دعا حالات کو کیسے بدلتی ہے، بلکہ یہ کہ وہ خود ہمیں کیسے بدلتی ہے۔ حالات بدلنے سے بھی پہلے ایک سچی دعا خود دعا کرنے والے کو بدل دیتی ہے۔ یہ انسان میں صبر پیدا کرتی ہے، بھروسہ پیدا کرتی ہے اور روحانی طاقت پیدا کرتی ہے۔ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے نا، تو ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ خود بخود بدل جاتا ہے۔ کبھی کبھی سب سے بڑا معجزہ یہ نہیں ہوتا کہ سامنے سے پہاڑ ہٹ جائے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل اسے چڑھنے کے لیے مضبوط ہو جائے۔ یہی اندرونی تبدیلی مسلسل دعا کا اصل معجزہ ہے۔ تو آخر میں آئیے ان تمام عناصر کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا ناقابل شکست امتزاج بنتا ہے۔ تو پوری بات کا حاصل یہ ہے، جب سجدے کی عاجزی رمضان کی رحمت سے ملتی ہے تو دعا ناقابل شکست ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تو آخر میں ایک سوچ رہ جاتی ہے، کیا ہو اگر اس لمحے میں جب ماتھا زمین کو چھو رہا ہو پھر کبھی جلدی نہ کی جائے؟ کیا پتہ، شاید یہی وہ لمحہ ہو جو تقدیر